जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम बम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी चिन्मस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपक धामभूषाम उतुंग विद्भुज कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीपज्योति नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुग्मिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे शूर्भूते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरी सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अद्यंतर्हिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जयोग संभूते देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्तुलशुष महारोदे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। हम हनुमते रुद्रात्मका हुं पट ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीं आपदाम भरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीं बटुकाय अवधूतवाना कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम हम शम नम गम भम गम खम महाकाल भैरवाय। ओम शोम याम राम लाम वाम आम ग्रुम महाकाल भैरवाय। सर्व विघ्न नाशय नाशय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जो मनुष्य रोजाना इन सब देवी देवताओं को याद करता है, उसे 5 मिनट लगते हैं याद करने में। एक घी का दीपक लगाना है या धूप बत्ती लगाना है, कपूर जलाना है और ये 4 मिनट के अंदर ये मैंने श्लोक बोले हैं। ये श्लोक यदि कोई व्यक्ति रोजाना बोलता है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर अदृश्य जो पराशक्तियां होती है अच्छी वाली, वो पराशक्तियों की कृपा धीरे धीरे जैसे जैसे उसका पुण्य का घड़ा भराते जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर कृपा प्राप्त होने लगेगी। क्योंकि इस स्तुतियों में गणपति से लेकर के ओम शांति शांति तक, मतलब महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भैरव जी हनुमान जी सभी
देवी देवताओं का इसमें नाम है, स्थान के देवी देवता का नाम है, कुल देवता का नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम है, नवग्रह का भी नाम है, भोलेनाथ का भी नाम है, सभी का नाम है इसमें। तो ये पाठ करने से, ये मंत्र बोलने से आपकी ऊर्जा उत्पन्न होगी और शरीर से, ये साइंस है, इसलिए मैं मंत्र बोलता हूं कि मेरे में भी ऊर्जा आ जाए। और जब मैं मंत्र बोलता हूं तो ऊर्जा प्रकट होती है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बस उसके बाद प्रवचन चालू हो जाते हैं। तो एक मनुष्य के शरीर में यदि ऐसी पॉजिटिव एनर्जी रोजाना दोनों समय सुबह शाम करने से यदि पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर आती है तो उसे बीमारियां लग नहीं सकती, उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं हो सकता। तो आप ये स्तुतियों का गान क्यों नहीं करते? आप इन मंत्रों को बोलते क्यों नहीं हो? और जो व्यक्ति बोलना सीख गया है, मैं उन सब से प्रार्थना करूंगा कि वह सब मेरे से संपर्क में रहे। यदि कोई भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आज आपको मंत्र की महिमा के बारे में बताएगा। मंत्र आध्यात्मिक रूप से इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, आई हुई मौत को वापस भेज सकते हैं। इसीलिए हमारे यहां पे मृत संजीवनी विद्या के नाम से भी मंत्र बनाया गया है। यानी जो मृत्यु नजदीक है, सामने खड़े हैं, ले जाने के लिए देवदूत कह लीजिए, यमदूत कह लीजिए, परंतु वो भी जब आप मंत्र बोलते हैं, यदि आपकी अगाध श्रद्धा और समर्पण भाव है तो देवता भी, यमदूत भी और देवदूत भी वापस चले जाते हैं। ये मंत्रों में इतनी पावर होती है क्योंकि मंत्रों से ही पूरा ये ब्रह्मांड चल रहा है। तो मंत्रों में बहुत शक्तिशाली मंत्र भी हैं और हर मंत्र का एक वैज्ञानिक आधार भी है, क्योंकि मंत्र जो बनते हैं ये विशेष बीज मंत्रों को लेकर के विशेष प्रकार से संयोजन किया जाता है, इनको बनाया जाता है, सुसज्जित किया जाता है। उसके अंदर जो पुट डाला जाता है, अम धम मम कम, पूरा खेल इसका होता है। यानी कि कंपन होना चाहिए। जिस मंत्र में जितना ज्यादा कंपन होगा उतना वो मंत्र पावरफुल होगा। पूरा खेल कंपन्नता का, क्योंकि आप भी बोलोगे तो वो कमरे के अंदर, जिस कमरे में बैठ करके आप पूजा करोगे, जब तब करोगे और मंत्र को बोलना चालू करोगे, तो जितनी ज्यादा कंपन्नता होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी उतनी आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आपके शरीर के अंदर तेज आने लगेगा। क्योंकि ऊर्जा आएगी, जब आपके शरीर में ऊर्जा प्रवेश करेगी तो आपके शरीर पर एक अजीब किस्म का तेज लगेगा, आपको एक एनर्जी महसूस होगी, आपको ऊर्जा महसूस होगी और आपके हर अंग में ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। बशर्ते कि आप इन मंत्रों को बोलो, और जो मंत्र बोला है उसका अपने शरीर के जिस अंग पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है वहां पर तो कभी नकारात्मक ऊर्जा रह ही नहीं सकती, वो बीमारी आपको लग नहीं सकती। इसलिए हमारे यहां पे हर मंत्र का अलग अलग अर्थ बताया गया कि ये मंत्र बोलोगे तो इसका असर शरीर पर इस जगह होता है और ये बीमारी ठीक होती है। तो मंत्रों को बोला करो, घबराओ मत, क्योंकि कुछ मंत्र तो सार्वभौमिक मंत्र हैं, उनके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु कुछ मंत्र ऐसे जिनके लिए गुरु की आवश्यकता होगी, जो भाई बहुत ही ज्यादा हाई पावर के होते हैं, तो गुरु पकड़ लो, किसी को भी गुरु बना लो जिसका आपको मन कर ले, और गुरु जी के पास जाकर के वो मंत्र ले लो ताकि वो आपको विधान समझा सके। कोई भी मंत्र करो, उस मंत्र का विधान होता है। जैसे मैं अपनी मंत्रों की स्तुतियों का विधान आपको बोलता हूं कि आपको स्वच्छ शुद्ध सच्च पवित्र होकर के घी का दीपक लगा करके ये मंत्रों को 5 मिनट बोलना केवल, या धूप बत्ती लगा लो और आखिरी में कपूर और लौंग जला दीजिए, हो गया काम आपका। तो हर चीज का एक विधान है। और जब मंत्र हम बोलते हैं
तो हमारे शरीर से जो खराब हार्मोन्स होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और अच्छे हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। अब मंत्र बोलने से मनुष्य के शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मंत्र बोलो। अब जैसे गायत्री मंत्र आप बोल रहे तो गायत्री मंत्र का विधान यह कि उससे सूर्य उदय के पहले 1 घंटा पहले 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके गायत्री मंत्र की 1 माला तो कम से कम जप करना चाहिए और उसके बाद सूर्यनारायण भगवान को जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का विधान है। ऐसे हर मंत्र का विधान है। तो मंत्र यदि आप बोलते हो तो उससे आपके शरीर पर मन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए कहता हूं कि 24 घंटे में से आप 10% समय यानी 2 घंटे 40 मिनट का समय आप ईश्वर के कार्य के लिए निकाल दो, यानी मंत्र जप करने के लिए निकाल दो। और 1.25 घंटा 1 घंटा 20 मिनट सवेरे और 1 घंटा शाम को 1 घंटा 20 मिनट शाम को जब करें तो निश्चित तौर से आपके शरीर के अंदर बीमारियां नहीं आ सकती। आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव नहीं हो सकता। परंतु आप मंत्र किसी वीरों का मत जप करिए। मंत्र जप करना है आपको ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का, आदि शक्ति जगत जननी का, श्री हनुमान जी का, भैरव जी का। तो शारीरिक बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगती। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने एक दिन मंत्र जप कर लिया तो शारीरिक बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं। आपको धीरे धीरे रेडिएशन लेना, ये एक तरीके का रेडिएशन है। तो आपको यदि मंत्र जप करते हो तो धीरे धीरे आपकी शरीर की बीमारियां खत्म हो जाएगी। चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ जाएगी, चेहरे पर एक लालिमा आ जाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान रहने लगेगी, आप क्षमाशील हो जाओगे। क्योंकि जब शक्तियों का प्रभाव होता है तो मनुष्य का क्रोध भी शांत हो जाता है। तो जो मनुष्य बहुत ज्यादा क्रोध करता है उस मनुष्य को मंत्र जप करना चाहिए, तो आप क्षमाशील भी हो जाओगे, आपके व्यापार में सफल होने लगोगे। क्योंकि आपके साथ में अदृश्य शक्तियां हुई पॉजिटिव एनर्जी का प्रकाश पुंज आपके साथ में चलेगा। तो जो भी कार्य आप करोगे उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। जिस जगह हाथ डालोगे वहां पे आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो व्यापार व्यवसाय और नौकरी में आप सफल होने लगोगे। आपकी जॉब लगने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ में वो प्रकाश पुंज चलेगा, वो ऊर्जा शक्ति का स्रोत आपके साथ में चलेगा जो वशीकरण करने का काम करता है और आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेगा। तो आपकी जॉब लगने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उन सब मनुष्यों से कहना चाह रहा हूं जो ये कहते कि साहब हम सर्विस के लिए घूम रहे हैं पर सर्विस नहीं मिल रही, शाम को जाते पर सवेरे मना कर दिया जाता है। तो मैं उन सबसे कहूंगा कि जब तक आपको सर्विस नहीं मिल रही है आप ईश्वर का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। और आप वो कहेंगे कि हम कौन सा नाम लें? अरे अपने इष्ट धात्री का नाम लेना चालू कर दो, अपने इष्ट देव का नाम लेना चालू कर दो, अपने आराध्य देव का नाम लेना चालू कर दो। अब आप कहेंगे साहब हमने तो आराध्य ही नहीं बनाया। तो यदि आपकी जड़ ही खोखली हो, यदि आपने बेस ही नहीं बनाया और मकान खड़ा कर लिया तो मकान तो ढहेगा ही ढहेगा। आपको वो सब मकान को ढहाना है और नए सिरे से आपको अपना बेस तैयार करना है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके माता पिता ने आपको शिक्षा नहीं दी, आपके गुरु ने आपको शिक्षा नहीं दी। और हमारी शिक्षा पद्धति भी ऐसी कि जिसमें कि धर्म का ज्ञान नहीं दिया जाता है, मंत्रों का ज्ञान नहीं दिया जाता है। और जब परेशानी आती है, जब ठोकर लगती है, जब घुटने टूटते हैं, तब पता लगता है कि हां ईश्वर है। हमने डिग्री ले ली, पढ़ाई कर ली, परंतु वो डिग्री और पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकल रहा। हम बेरोजगार घर के अंदर बैठे हुए, तब समझ में आता कि भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होती है, केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता है। तो मंत्र जप करो, और मंत्र जप करने से आप परिस्थिति से जूझोगे नहीं, उसे हंसते हंसते पार भी कर लोगे। इसलिए कहता हूं मंत्र जप करो। तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र को भी ज्यादा से ज्यादा जप करो। ये स्तुति है, ये देवी देवताओं के नाम है, मंत्र नहीं है। इसलिए इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी यदि आपको लगता है, मन में कई शंका उत्पन्न होती हो कि हमें गुरु की आवश्यकता है इस मंत्र को बोलने के लिए, इस स्तुति को बोलने के लिए, तो आप हमारा ध्यान कर लो और गुरु मान करके इसको जप करो, कोई नुकसान नहीं होगा। तो यदि आप परिस्थिति से जूझना नहीं पड़ेगा आपको,
यदि मंत्र जप करोगे तो आप उन परिस्थितियों को हंसते हंसते पार कर लोगे, क्योंकि आपके साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में चलेगी, एक प्रकाश पुंज आपके साथ में चलेगा, एक ऊर्जा शक्ति का स्रोत आपके साथ में चलता है। और जो लोग कहते हैं कि हम जल्दी बीमार हो गए, जो लोग कहते हैं कि हमारे कार्यों में रोड़ा अटक रहा है, तो वो कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, क्योंकि उन्होंने कभी मंत्र जप नहीं किया, उन्होंने कभी हवन नहीं किया, और नहीं कभी उन्हें हवन करवाया, और नहीं वो आध्यात्म में रुचि रखते हैं। तो ईश्वर भी साथ नहीं देता। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो ईश्वर के लिए एक कदम आगे चलता है तो ईश्वर 10 कदम चलता है, ऐसा शास्त्र कहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो मैं तो पूर्ण विश्वास के साथ चलता हूं, परंतु आप लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आप एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाइए, ईश्वर आपके पास 10 कदम आता है। चल के तो देखिए। और यदि आप मंत्र जप करते रहते हो तो आपको सुख दुख का विशेष भान भी नहीं होगा। कब सुख आकर के चला गया, कब दुख आकर के चला गया, कुछ पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी बहुत आराम से चलेगी। आप अपनी भूख प्यास पर यानी कामनाओं पर धीरे धीरे जीतने लगोगे। मंत्र जप करके तो देखो, केवल ये तो हमने कुछ ही फायदे आपको बोले हैं, इसके कई गुना फायदे होते हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी तंत्र मंत्र काला जादू ऊपरी बाधा आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, कोई व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना करता तो जादू टोने का असर आपके ऊपर नहीं होगा। तीसरी बात, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक बहुत ऊर्जा आपके शरीर के अंदर होती, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, विल पावर आपकी बढ़ जाती है। इसलिए मंत्र जप करना चाहिए। और स्तुतियों का पाठ करिए। अब कैसी स्तुति कि जटाट विगंध जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमड 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 दमन्ना डमड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए, फिर देखो आपके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। या फिर महाभगवती का महास्त्रोत जिसको बोला जाता है, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। ये इस प्रकार की ये जो स्तुतियां होती है, ये स्तुतियां किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और स्तुतियां बोलने से भी ईश्वर प्रसन्न होता है, इससे भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बस एक ही चीज है कि अपने घर के अंदर संक्षिप्त हवन अवश्य करो, गूगल की धुनी अवश्य दो, लौंग अवश्य जला दो कपूर के अंदर, फिर देखो यदि आपके यहां खुशियां नहीं आए तो। और मंत्रों को जप करने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ आपकी सामाजिक उन्नति भी होती है। और मंत्रों के अंदर यदि आप चलेंगे तो महामृत्युंजय मंत्र जो है महातेज मंत्र है। ये मंत्र जो है मार्कंडेय ऋषि द्वारा, आप सबको मालूम है मार्कंडेय ऋषि कौन थे, उनके द्वारा महादेव जी को समर्पित किया गया है। और गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है और ये सूर्य नारायण भगवान को समर्पित है। तो महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र, इसको बोलने के लिए एक तो ब्रह्मांड का मंत्र, एक परमपिता परमात्मा का मंत्र है। इन दोनों मंत्रों को बोलने और जप करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, ये मंत्र आप ज्यादा से ज्यादा जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये दोनों मंत्र आप ज्यादा से ज्यादा कम से कम 15-20 मिनट तक जप करें। और इन दोनों मंत्र से अन्य को लाभ होता है, हजारों प्रकार से आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फायदा अवश्य होता है। और जब भी मंत्र करें कुछ नियम तो होते ही हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि ईश्वर हर दिशा में उपलब्ध है, ऊपर नीचे 8 दिशा 10 दिशाओं में व्याप्त है। फिर भी जब भी मंत्र जप करें एक कुछ नियम होता है, कुछ अनुशासन बोलते हैं, उसका पालन अवश्य करें। और यदि उस नियम का पालन किया, यानी कि सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्य उदय हो उसके पहले जप कर लेना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। अपने घर के अंदर बैठे हुए जो भी भगवान का स्थान होता है, देवी देवता का स्थान होता है, वहां पर घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें। घी नहीं हो तो तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें। कपूर अवश्य जला दें। और ऐसा कार्य नियम पूर्वक आपको करना है। ऐसा नहीं 2-4 दिन कर लिया और उसके बाद फिर आपने उठना लेट चालू कर दिया तो वो फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हर मंत्र का कुछ नियम है। तो ये 2 मंत्र के नियम मैंने बता दिए। बाकी मंत्रों के नियम भी यदि आप पूछना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर लें कि कौन से मंत्र को कब जप करना चाहिए, उसके क्या नियम होते हैं। बशर्ते कि एक ही चीज मैं आपसे कहूंगा, किसी भी गुरु से, चाहे आपके आसपास में नजदीक में किसी मंदिर पर कोई भी गुरु जी हो, आपके आसपास कोई आश्रम हो, वहां पर कोई गुरु हो, तो उनसे अवश्य जाकर के मिलें और उनसे भी आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और जो मंत्र देते हैं उस मंत्र के कुछ नियम होते हैं, वो नियम अवश्य पूछ लें, तभी उन मंत्रों का जप करें। और जब भी गुरु के पास जाएं, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु जी को यथाशक्ति यथा योग अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल फूल, कुछ सामान, कुछ दक्षिणा अवश्य देकर के आना चाहिए। तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति अवश्य आएगी। अब कुछ तांत्रिक मंत्र भी हैं। तो तांत्रिक मंत्रों को कभी भी आपको YouTube पर देख करके जप तप नहीं करना है, अन्यथा आप पागल हो सकते हो, आपकी जड़ ऊर्जा नष्ट हो सकती है। क्योंकि तांत्रिक मंत्र और विशेष तौर से 10 महाविद्या के जो मंत्र होते हैं, उन 10 महाविद्या के मंत्रों को बिना गुरु के जप नहीं करना चाहिए। और जो भी मनुष्य ऐसे बिना गुरु के जो जप करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बिना गुरु के कोई भी मंत्रों का जप न करें, विशेष तौर से 10 महाविद्या के मंत्र। और बिना गुरु के कोई भी कभी भी कोई साधना नहीं करनी चाहिए। कोई भी साधना का मतलब है आपने उस ईश्वर को साधना है, उस ईश्वर के अनुरूप अपने को बनाना है, उस ईश्वर के अनुरूप अपने शरीर को एडजस्ट करना है, अपनी आत्मा को एडजस्ट करना है। तो इसके लिए गुरु ही बताता है कि आपको क्या क्या सावधानियां रखना है। तो बिना गुरु के कोई भी साधना कभी नहीं करें, अन्यथा आपको निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। और चाहे वो साधना आप देव योनि की करें या पितृ योनि की करें या प्रेतों की करें या शमशान की करें, तो गुरु नहीं है तो उसका प्रभाव तो उस मनुष्य को झेलना पड़ता है, उसकी ऊर्जा को वो सहन नहीं कर पाता है और उसका शरीर में जलन प्रारंभ हो जाती है, बीमारियां प्रारंभ हो जाती है, सर्विस छूट जाती है, व्यवसाय है तो व्यवसाय धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। और यदि गुरु किया हुआ है तो आपकी इस प्रकार की आपकी शरीर से जो गलत ऊर्जा निकल रही है उस मंत्र जप करने की वजह से, उस ऊर्जा को गुरु झेलता है। यदि किसी की दुकान वगैरह बंद हो गई हो तो उसे ऐसे मनुष्य को गंगाजल, दूध और केसर ये तीनों मिला करके अपनी दुकान में रोजाना छिड़कता रहे। कोई भी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा होगी, वो धीरे धीरे स्थान को छोड़ देगी, पावरलेस हो जाएगी। और मनुष्य को अपने जीवन में चाकू हमेशा साथ में रखना चाहिए, ताकि चाकू हर किसी भी मोड़ पर, हर किसी भी काम में काम आ सकता है। तो जब भी आप दुकान पे जाएं, यदि आपको लगता है कि आपकी दुकान का बंधन हो चुका है, तो चाकू से अपने इष्ट का, अपने आराध्य देव का कोई भी मंत्र जो हो वो मंत्र बोलते हुए अपनी दुकान का बंधन स्वयं काट सकते हो। उसका काटने का तरीका आपको केवल सीखना होगा, ताकि आप अपनी दुकान का, अपने व्यवसाय का, अपने घर का बंधन खुद काट सकते हो। और चाकू से तिराहा भी बनाया जाता है, चाकू से चौराहा भी बनाया जा सकता है, चाकू से गोल घेरा भी बनाया जा सकता है। ये सब तंत्र विद्या में काम आता है। और एक बात और विशेष तौर से आपको बता दूं कि बहुत सी जो व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, उन ग्रुप में बहुत से मुसलमानों ने हिंदू नाम से ग्रुप बनाए हुए हैं और ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। और YouTube पर भी कुछ ऐसे ही तत्व, असामाजिक तत्व जो है, यह आपको
गलत सूचना दे रहे हैं, गलत तरीके की साधना बता रहे हैं, गलत तरीका बता रहे हैं साधना करने का, तो कोई भी काम करें उसके पहले अपने गुरु से उसको कंफर्म कर ले कि ये टोना टोटका हम करने जा रहे हैं, करें या न करें। तो कोई भी टोना टोटका करें, गुरु से अवश्य पहले पूछ लें, उसके बाद टोना टोटका करें, अन्यथा वो टोना टोटका आपका उल्टा पड़ सकता है। तो कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपको और आपके परिवार वालों को नुकसान हो, क्योंकि टोने टोटके भी एक तरीके से तंत्र का ही एक भाग है, छोटा भाग है, परंतु वो भी कभी कभी उल्टा पड़ जाता है तो नुकसान दे सकता है। आपका व्यवसाय बंधन हो सकता है, शरीर का बंधन हो सकता है, मस्तिष्क का आपका बंधन हो सकता है। तो ऐसे कोई भी उल्टे सीधे टोने टोटके न करें जिससे कि आपको और आपके परिवार वालों को कोई नुकसान उठाना पड़ जाए, और फिर आप कहोगे किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी दूसरे व्यक्ति पर आप इल्जाम लगाते हो। गलती आप खुद करते हो और इल्जाम फिर दूसरे पर लगाते हो। कई बार आप अपने परिवार वालों पे इल्जाम लगा दो कि अरे उसको अपनी प्रगति अच्छी नहीं सुहाई थी, इसलिए अब उनने एक टोना टोटका कर दिया। पड़ोसी के ऊपर लगा सकते हो, अपना प्रतिस्पर्धा है उसके ऊपर लगा सकते हो, आपसे जलन रखने वाले व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगा सकते हो। तो गलती आप स्वयं करते हो और दूसरों को दोष देते हो, और तांत्रिक लोग खामखा बदनाम हो जाते हैं, और ओगड़ अघोरी लोग भी बदनाम हो जाते हैं। कई बार तो भोपाल लोग बदनाम हो जाते हैं कि उसने कर दिया होगा, मैं उसके पास जाता था और उसने बुलाने के लिए कोई शक्ति भेज दी होगी। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, वो तथ्य मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए कोई भी टोना टोटका करो, पहले जो गुरु बनाओ और गुरु के सानिध्य में रहकर के पहले उस टोने टोटके के बारे में पूरी जानकारी लो कि ये करना उचित होगा या नहीं होगा, और ये जो इस प्रकार से करना है या नहीं करना है। तो पहले तो गुरु महाराज जो कहे वो ही टोटके करना चाहिए, दूसरे इधर उधर लिखे हुए टोटकों को आप प्रयोग न करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, आपको जगाना। आप जागते हो तो ठीक, न जागते हो तो ठीक, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आप खुश रहना चाहते हो, सुखी समृद्ध रहना चाहते हो, तो इन बातों का आप अपने जीवन में प्रयोग करोगे। अब आपकी इच्छा है कि आप सुखी रहना चाहते हो या कष्ट में रहना चाहते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। और एक बात विशेष चीज, यदि आप सुखी समृद्ध और ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हो तो गांठ बांध लो अपने जीवन के अंदर, इस नियम का पालन करो। अन्यथा आप चाहे कितने ही टोने टोटके कर लो, कितने ही अनुष्ठान करा लो, कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कितने ही ध्यान योग कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपको गड्ढे में जाना है तो आप जाओगे ही जाओगे, सिर्फ एक गलती की वजह से कि आपके घर के अंदर माँ होती है, बहनें होती है, बेटियां होती है, बहुएं होती है, और भी काम करने वाली बहुत सी महिलाएं, स्त्रियां आपके यहाँ पे आती हो, तो मासिक धर्म की अवस्था में, उनके अशुद्धता की अवस्था में, एमसी पीरियड की अवस्था में, उन स्त्रियों से किचन के अंदर खाना नहीं बनवाना है, उन्हें किचन में बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, अग्नि को नहीं छूने देना है, और 7 दिन तक पूजा पाठ नहीं करवाना है। और जो पूजा पाठ का कमरा होता है उसके अंदर झाड़ू पोंछा भी नहीं लगवाना चाहिए। और मासिक धर्म से युक्त स्त्री के द्वारा जो है झाड़ू भी घर की नहीं लगाना चाहिए। यदि आप लगवाते हो तो आप अपने घर में दरिद्रता को बुलाते हो और लक्ष्मी जी को टाटा बाय बाय कहते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।